हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका की सरपरस्ती में ईरान के खतरे से निपटने के लिए इजराइल और अरब मुल्कों के फौजी अलायंस बनाने की तजवीज़ पर तेज़ी से बात आगे बढ़ रही है। हाल ही में इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के जरिए दावा किया गया था कि इजराइल और कुछ अरब मुल्कों ने मिलकर ईरान के हमले को नाकाम किया है। अब इजराइल के दोस्त समझे जाने वाले पड़ोसी मुल्क जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला सेकंड ने कहा है कि वो वेस्टर्न मुल्कों की लीडरशिप वाले नेटो की तरह मिडिल ईस्ट में फौजी अलायंस बनाने को सपोर्ट करते हैं। उनका ये बयान हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के जॉर्डन दौरे के फौरन बाद आया है। उसके बाद जॉर्डन के राजा थर्सडे यानी परसों अबू धाबी में प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद से भी मिले हैं। हाल ही में अमेरिका के कुछ सीनेटर्स ने जो बाइडेन सरकार को एक मसौदा कानून पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान का मुकाबला करने के लिए इजराइल और 9 अरब मुल्कों को मिलाकर जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम कायम करे। अब इजराइल ये इंतज़ार नहीं कर रहा कि जब उसके सभी अरब मुल्कों से ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं तब डिफेंस अलायंस कायम हो, बल्कि अब उसका कहना है कि इस फौजी अलायंस में वो सभी अरब मुल्क शामिल होने चाहिए जिनके अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला सेकंड ने कहा है कि वे मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न मुल्कों के नेटो फौजी अलायंस की तर्ज पर एक फौजी अलायंस बनाने की तजवीज़ को सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार के मुताबिक अमेरिका के टेलीविज़न चैनल CNBC से बात करते हुए किंग अब्दुल्ला ने कहा है कि इस तरह के फौजी अलायंस का चार्टर बहुत साफ होना चाहिए। मैं उन पहले लोगों में से हूँगा जो मिडिल ईस्ट नेटो को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके साथ हमारे बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे और हम इसमें कैसे फिट होते हैं, ये सब बहुत साफ होना चाहिए, नहीं तो ये सभी को कंफ्यूज करता है। अल अरेबिया के मुताबिक ईरान का सामना करने के लिए अरब मुल्कों और इजराइल के बीच फौजी कोऑपरेशन की तजवीज़ बरसों से अमेरिका के जरिए रखी जाती रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने हाल ही में दावा किया है कि कुछ अरब मुल्कों और अमेरिका के साथ एयर डिफेंस कोऑपरेशन मौजूद है और इस फौजी इत्तेहाद ने हाल ही में ईरानी हमलों को नाकाम किया है। अल अरेबिया अखबार के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के मिडिल ईस्ट के दौरे के एजेंडे में अरब मुल्कों और इजराइल के बीच ताल्लुकात को आगे बढ़ाना सबसे ऊपर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और इजराइल के बीच ट्रंप हुकूमत के तहत दस्तखत किए गए अब्राहम समझौते के तहत डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। ईरान के कॉमन खतरे ने हाल के बरसों में अरब मुल्कों और इजराइल को करीब ला दिया है। सऊदी अरब के अखबार ने आगे कहा है कि एक सीनियर अमरीकी अफसर ने पिछले हफ्ते कहा था कि बाइडेन के दौरे के मौके पर कुछ गैर मामूली प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जाएगा, जिसमें नेवी की टास्क फोर्स का क़याम और इलाके के मुल्कों के बॉर्डर के आर पार तक फैले हुए दूसरे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हो सकते हैं। इसी दरमियान अल अरेबिया ने वाशिंगटन में अरब गल्फ स्टेट्स इंस्टीट्यूट के जरिए कराई गई एक चर्चा में फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के जरिए की गई बहस पर रिपोर्ट दी है कि क्या उनके दौरे से अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात को फिर से मजबूती मिलेगी। रूस यूक्रेन जंग के नतीजे में गैस की बढ़ती कीमतों और बिगड़ते इंटरनेशनल फूड क्राइसिस के मौके पर बाइडेन के मिडिल ईस्ट दौरे से पहले फौरन सामने मौजूद ज़रूरी पॉलिसी इश्यूज दांव पर हैं। कुछ लोगों के लिए ये दौरा फाइनेंशियल उथल पुथल और गैर यकीनी हालत के साथ साथ मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में सियासी इंस्टेबिलिटी के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के साथ काम करने के लिए वाशिंगटन की ख्वाहिश का इशारा देता है। हार्वर्ड के बेल्फोर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के फेलो मोहम्मद अल याहिया का कहना है कि सऊदी अरब को अक्सर सिर्फ एक ATM मशीन या गैस स्टेशन से थोड़ा ज़्यादा के तौर पर पेश किया जाता है। इसे सिर्फ एनर्जी इकोनॉमी और तेल के मालामाल मुल्क के तौर पर ही देखा जाता है और मुझे लगता है कि ये बात ख़तरनाक और गलत है। ये अमेरिका में भी अक्सर समझा जाता है। हालांकि अल याहिया ने जोर देकर कहा है कि अब जो बाइडेन के दौरे के एजेंडे में ये नज़रिया बदल रहा है, जिस तरह 30 साल पहले अमेरिका के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को देखा जाता था, जब ये अपने
स्ट्रेटेजिक ऊंचाई पर पहुंच गया था और सोवियत संघ को गिराने के लिए कोऑपरेशन किया गया था, और जब फौज और मीडिया के साथ साथ एनर्जी का भी बड़ा रोल था। आपको बता दूं कि 1980 की दहाई में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के कब्जे को ख़त्म कराने में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था। इस सिलसिले में आप गूगल करके हिलरी क्लिंटन का कांग्रेस के सामने दिया गया बयान सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में सऊदी अरब के रोल का भी खुलकर बयान किया था। अमेरिकी सीनेटर्स के जरिए जो बाइडेन सरकार को मसौदा कानून दिए जाने के बाद हाल ही में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स कमेटी से कहा था कि मैं पिछले 1 साल से पेंटागन और बाइडेन हुकूमत में अपने साथियों के साथ अमेरिकी लीडरशिप और सेंटकॉम के तहत इजराइल और इलाके के मुल्कों के बीच कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए बड़े प्लान को आगे बढ़ा रहा हूं। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में ईरानी फौज के स्पोक्सपर्सन अबुल फजल शिकारची ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के दावे के जवाब में कहा था कि इसके पीछे असल वजह सिर्फ इजराइल की घबराहट है। इसी बीच लंदन से छपने वाले अरबी ज़बान के अखबार रायल यौम के एडिटर अब्दुल बारी अतवान ने लिखा है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त बहुत तेज़ डिप्लोमेटिक सरगर्मियां जारी हैं। बिन सलमान ने मिस्र, जॉर्डन और तुर्की का आनन फानन में दौरा किया है। शर्मुल शेख में मिस्र ने जॉर्डन और बहरीन के बादशाहों की मेज़बानी की है। अतवान ने सवाल किया है कि आखिर हो क्या रहा है जिसकी इतनी बड़ी तैयारियां हैं। सबसे बड़ा मामला इजराइल पर छाया हुआ खौफ है, जिसका कोई नाम नहीं ले रहा। इस खौफ की वजह ईरान और उसके दोस्तों की तेज़ी से बढ़ती ताकत है। इजराइल अब यही खौफ अरब मुल्कों, ख़ास तौर से खाड़ी के अरब मुल्कों को एक्सपोर्ट करने की फिराक में है। सवाल यह है कि अरब सरकारों को इतनी फिक्र क्यों है और वो इजराइल को बचाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। इजराइल को तो सारा डर ईरान की बढ़ती ताकत और अपने गिरने का है, तो फिर अरब मुल्कों को खौफ की क्या वजह है। उनका कहना है कि इस वक्त अरबों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस इलाके में लंबी मुद्दत से लड़ी जाने वाली जंग अब यूरोप में शिफ्ट हो चुकी है। तो फिर अरब सरकारें हारे हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को क्यों ये मौका दे रही हैं कि वे आकर अरबों के इस चैन में आग लगा दें और अरब मुल्कों को ईरान और इजराइल के टकराव में झोंक दें। उनका कहना है कि अरबों ने इजराइल से समझौते किए हैं, अमेरिका के दबाव में आकर इजराइल से दोस्ती बढ़ाई है, लेकिन अब अरब सरकारें इजराइल की जंग में कूदने की तैयारी कर रही हैं, जो बहुत बड़ी भूल है। उनके मुताबिक अरब सरकारों के तेल की आमदनी से खजाने भर गए हैं। तेल $125 फी बैरल बिक रहा है और रूस की मेहरबानी से ये कीमत $150 तक पहुंच सकती है। सऊदी अरब जो बजट घाटा झेल रहा था, आज उसकी रोज़ाना की आमदनी $1 अरब के करीब पहुंच चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि इन हालात में अमेरिका और इजराइल मिलकर अरबों की दौलत एक नई जंग में झोंक देने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल बारी अतवान के मुताबिक ये बड़ी जहरीली खिचड़ी है जो इजराइल ने पकाई है। बाइडेन की देखभाल में अमेरिका सुपर पावर की पोजीशन गंवा चुका है। यूक्रेन जंग में उसकी कमजोरी साफ नजर आने लगी है। हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि अरब सरकारें कब तक उन ताकतों के हाथ का खिलौना बनी रहेंगी जो उनकी दिन रात बेइज्जती करते हैं और उनकी दौलत लूटने से नहीं थकते। आपने देखा कि दुनिया के समझदार लोग अमेरिका, इजराइल और अरब मुल्कों की दोस्ती को किस तरह देख रहे हैं, लेकिन अरब बादशाह जो हकीकत में अमेरिका और इजराइल के गुलाम हैं, अपने मुल्कों के फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।